नमस्कार। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस का संबंध संधिवात रोग से किया जाता है। संस्कृत शब्द संधि का अर्थ होता है जोड़ और वात त्रिदोषों में से एक है। जब बुढ़ापे, धातुक्षय या किसी चोट के कारण वात दोष कुपित हो जाता है तो यह जोड़ों में चला जाता है और वहां जाके दर्द, सूजन और अकड़न पैदा करता है। जब तक पेशेंट दवाई खाता है तब तक उसका दर्द ठीक रहता है। दवाई छोड़ते ही दर्द और सूजन वापस लौट आते हैं। इसे ठीक करना है तो योगा और नियमित व्यायाम इसको अपने जीवन शैली में हमें अपनाना पड़ेगा। दूसरा, किसी संबंधित बीमारी जिसके कारण आपका दर्द बढ़ रहा है, जैसे कि थायराइड की वजह से मोटापा, तो उसका इलाज करना भी जरूरी है। तीसरा है ऐसा भोजन करना जो आपके जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले आता है दूध और घी। जोड़ों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध और गाय का घी इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। यह जोड़ों को मजबूत रखता है और गतिशीलता को भी बढ़ाता है। फिर आता है गर्म पानी। पीने और नहाने के लिए गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह जोड़ों में सूजन को कम करने के साथ साथ स्टिफनेस को भी कम करता है। तीसरा है फल। अंगूर, आम और बेर, यह फल जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनका सेवन करने से अर्थराइटिस पेशेंट को अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। लाल चावल, जिसे आयुर्वेद में रक्तशाली कहा जाता है, यह एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है, जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार और जोड़ों की सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। आखिरी में आता है ओमेगा 3। ये फ्लैक्सीड और फिश मीट में पाया जाता है। सूजन से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली पदार्थों में ओमेगा 3 आता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो टूना या साल्मन जैसी फिशें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या फिर ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। डाइट के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव करना भी जरूरी है, जैसे कि मुलायम बिस्तर पर सोना, देर रात तक ना जगना, रोजाना धूप में बैठना, ज्यादा व्यायाम या यात्रा ना करना। सबसे महत्वपूर्ण है कि दही के सेवन से परहेज करना है और पीने और नहाने के लिए भी ठंडे पानी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। साधारण परिवर्तन करने से भविष्य में बड़े लाभ होंगे। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषण दें। धन्यवाद।